यूएसडी आईएनआर में हमारे को एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ मिला जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल, और उसका भी हमारे को यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है, पैटर्निंग कंफर्मेशन आ चुकी है। जैसे कि मैंने, अगर आप मेरे से पहले पुराने जुड़े हो तो आप मेरे यूट्यूब पे देखेंगे तो वहां पर मैंने ऑलरेडी कमेंट किया हुआ था, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखा हुआ था कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल प्रोसेसिंग वेट फॉर पैटर्न कंफर्मेशन। यहाँ पे हमारे जो ए की वेव गई, देन बी, देन सी, देन डी, देन ई, इसके बाद कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल, और उसके बाद यहाँ पे क्लियरली लिखा होता है कि वेट फॉर पैटर्न कंफर्मेशन, और वो पैटर्न कंफर्मेशन हमारे को अब यहाँ पर आ चुकी है। अब हमारे को यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से हमारे को यहाँ पे लेबलिंग करके चलना है, किस तरीके से हमारे को यहाँ पर मैनेज करना है अपने ट्रेड सेटअप को, तो उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। गाइस, आगे चलने से पहले अगर वीडियो पर पहली बार आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दिया हुआ बेल आइकन उसको जरूर दबा दीजिए ताकि इस टाइप में कोई इंपॉर्टेंट अपडेट तो डालो तो आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर पसंद आए गाइस लाइक करना मत भूले, उम्मीद करता तो लाइक आप कर चुके होंगे। और बात कर लेते हैं एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है और यहाँ पर हमारे को किस तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और इसका हमारे को टारगेट भी क्या देखने को मिल सकता है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो गाइस। यहाँ पे हमारे को एक कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल मिल रहा है जिसको हम अगर इसकी लेबलिंग करते हैं वो इस तरीके से होती है हमारी ए वेव, देन बी वेव, देन सी वेव, देन डी वेव, देन ई वेव, इस टाइप से होती है। और कहीं ना कहीं हमारे को जो पैटर्न होता है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, उसकी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, तो इस टाइप के पैटर्न को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न। तो सिमिलरली इजी तरीके से हमारे को यहाँ पर भी हमारे को मूव आता हुआ नजर आ रहा है जिसको 1 2 3 एबीसी के फॉर्म में नीचे है ए, देन अगेन ये बी, देन अगेन एबीसी बी सी, देन डी, देन एबीसी के फॉर्म में यहाँ पे हमारे को ई पैटर्न देखने को मिला। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे को यहाँ पे एक अच्छा सा बीडी ट्रेंड लाइन को क्रॉस करते हुए और यहाँ से हम इसको एई की क्रॉस करते हुए इस तरीके से हमारे को एक ट्रायंगल फॉर्मेशन मिला है और उसका भी हमारे को यहाँ पे ब्रेकआउट ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। अब हमारे को यहाँ पे किस तरीके से काम करना है, अब बात करी जा सकती है कि क्या ये जेन्युइन ब्रेकआउट है या ये एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, उसके बारे में हम समझते हैं। और अगर अब हम इसको थोड़ा और स्क्रॉल करके देखें और थोड़ा और छोटे पे जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे ई वेव के अंदर भी आपको यहाँ पे ट्रायंगल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे को बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो ट्रायंगल बना है उसके अंदर जो लास्ट हमारी लेग है ई वेव की, उसके अंदर भी हमारे को कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल देखने को मिला है। वो कैसे, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पे ए वेव है, देन ये बी वेव है, देन ये सी वेव है, देन डी वेव है, देन ई वेव है। यहाँ पर हमारे को ई वेव के अभी अंदर एक कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल ही देखने को मिला है जिसका हमारे को ई वेव के ब्रेकआउट आते ही हमारे को यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई कि कहीं ना कहीं यहाँ से हमारा एक जो ई वेव है बड़े टाइम फ्रेम का वो भी यहाँ पे खत्म हो रहा है और इस छोटे टाइम फ्रेम का जो यहाँ पर ई वेव है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अपना सबऑर्डिनेट्स है इसके ट्रायंगल के वो भी यहाँ पे खत्म हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे को अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिली। और जबकि इसकी जो मैंने आपको मार्किंग दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर इसको स्टार्टिंग में बता देते कि यहाँ पर हमारी ई वेव बनने वाली है, बट इस ई वेव के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर इसने और छोटे टाइम फ्रेम के भी अंदर यहाँ पे ई वेव हमारी यहाँ पे बनती हुई नजर आई, जिसका हमारे को यहाँ पे ई वेव छोटी का भी और बड़े का भी यहाँ पे हमारे को दोनों ई वेव का और कहीं ना कहीं ट्रायंगल का अच्छे खासे का हमारे को यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। अब बात करते हैं कि हमारे को किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड लेना है ताकि हम यहाँ पर अपना पैसा बना सके, है ना। तो उसके लिए एक बार मैं यहाँ पे ये जो लाइंस हैं जो आपको हर्डल कर रही हैं एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे को ई बन चुकी है। अब ये बात करेंगे कि ये हमारी जो ब्रेकआउट आ रहा है ये जेन्युइन है या ये हमारा कहीं ना कहीं कोई फेक ब्रेकआउट है। तो गाइस उसके लिए आपको क्या है, आपका ये वाला जो मोमेंटम आया है आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे को ये जो उसके बाद मूव आई है देन ये हमारी फर्स्ट वेव है, देन ये सेकंड है, अगेन हमारे को 1 2 देन 3 देन 4 देन 5 अभी हमारे को यहाँ पे मिलेगी, देन 4 5। अब ये जो भी मूव जा रही है गाइस यहाँ पे हमारे को 5 सबऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है। अगर यहाँ पे हमारे को एक इंपल्सिव वेव नहीं मिलती, हमारे को यहाँ पे करेक्टिव वेव मिलती है तो कहीं ना कहीं हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे, बट 90 to 95% यहाँ पे आपको एक्यूरेटली यहाँ पर आपको इंपल्स वेव मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे को एक बड़े टाइम फ्रेम का भी और छोटे टाइम फ्रेम का भी यहाँ पर हमारे को ब्रेकआउट देखने को मिला। और ब्रेकआउट के बाद गाइस जो हमारे को यहाँ पे तेजी मिल रही है, जिस तरीके से आप ग्रीन कैंडल्स देख रहे हो, कहीं ना कहीं एक बुलिश पैटर्न है, बुलिश कैंडल्स है, और कहीं ना कहीं ये जो तेजी देख रहे हो सडन एक हमारे को करेक्शन के बाद, तो ये सीधा सीधा हमारा ब्रेकआउट का ही एक साइन है। अब यहाँ पर आपको जो उसके अंदर इंटरनल वेव्स बन रही है कहीं ना कहीं हम उसकी मार्किंग करके देख लेते हैं कि अंदर क्या पैटर्न्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे मैंने लार्जर टाइम फ्रेम में मार्किंग करी, तो एक बार इसको स्मॉलर टाइम पे भी कर लेते हैं। ये हमारा 1 देन 2 देन 3 देन 4 और देन ये 5।
अब ये 5 वेव आई है तो कहीं ना कहीं 5 जो है हमारे यहाँ पे एक टर्मिनल इम्पल्स के हिसाब से आई है, और यहाँ पे टर्मिनल इम्पल्स का मतलब कहने का है कि कहीं ना कहीं एंडिंग डायगोनल। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर के वो देखना चाहे वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे को जो है 4 वेव जो है हमारी वर्क की टेरिटरी के अंदर भी नहीं आई, और इवन की 2 के नीचे भी नहीं आई, तो कहीं ना कहीं हमारी थर्ड वेव एक्सटेंशन भी है। हमारे सारे रूल यहाँ पे कंफर्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारी जो है ये एक तरीके से हमारे को यहाँ पे फर्स्ट इम्पल्स वेव मिली है। इसके बाद हमारे को यहाँ पे एक इसकी सेकंड मूव मिली है। अगेन यहाँ पे हमारे को एक थर्ड मूव के अंदर जाता हुआ मिल रहा है, जिसके अंदर भी मार्किंग करना चाहूँ तो ये देख रहे हैं आप, ये 1 2 देन 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारे को 3 मिलेगा, देन एक 4 और देन एक 5। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आने के बाद ये जो 1 2 जो मैंने बिगर टाइम फ्रेम वाला मार्क किया वो हमारे को यहाँ पे 3 मिलेगा। अब अगर आपको इस चीज की नॉलेज नहीं है, आप इस परफेक्टली मार्किंग नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली मैंने एक जो है इलिट वेव बोर्डिंग कोर्स जो है मैंने स्टार्ट किया एक सर्विस, उसके अंदर हम आपको जो इंटरनल मार्किंग करेंगे, कैसे मार्किंग करेंगे, वो सारी चीज हम उसके अंदर बात करेंगे। बाकी आप उसकी वीडियो देखना चाहे तो देख देंगे, मैं आपको लिंक कार्ड में दे दूंगा। तो यहाँ पर हमारे इंटरनल मूव मार्क हो रहे हैं, इसके बाद हमारे को एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है, उसके बाद अगेन हमारे को ऊपर जाते हुए मार्केट मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमारे को ये ब्रेकआउट मिला है तो उसका थर्स्ट कितना आएगा, थर्स्ट का प्राइस क्या आएगा। थर्स्ट मतलब कहने का गाइस कि हमारे को यहाँ पे जो तेजी मिलेगी इसके बाद की, जो हमारे को यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगा, वो हमारे को कहाँ तक एक्सपेक्टेड रहेगा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा इसके जितना भी आपका जो ये वाइडर रेंज है, जैसे इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे वाइडर रेंज अगर हमारी यहाँ पे बी से लेकर के है, या हमारी यहाँ से अपना वाइडर रेंज जो हमारी ए वेव की है, तो जितनी हमारी ए वेव है इतना ही हम यहाँ से अब इसको यहाँ पे मार्क कर देंगे, तो आपका टारगेट निकल के आ जाएगा कि कहीं ना कहीं हमारे जो नेक्स्ट मूव है वो मिनिमम से मिनिमम भी, कम से कम भी वो हमारा 84.8 पैसे तक जा सकता है। एक हमारा ये इसका एक हमारा टारगेट निकल के आता है। अब यहाँ से हमारे को अभी भी तेजी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे बात रहेगी कि अंदर के जो इंटरनल सबऑर्डिनेट्स है वो किस तरीके से मार्किंग करनी है, वो कैसे करनी है। तो आने वाले टाइम के साथ आपके साथ जुड़ता रहूंगा, जैसे आज आपको गाइड करता है वैसे आगे भी आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर हमारा क्या पैटर्न बन रहा है, किस तरीके से आपने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, कब आपने यहाँ पे बाइंग करनी है, कब यहाँ पे आपने सेलिंग करनी है, और स्टॉप लॉस एक्चुअल में क्या होने वाला है। तो फिलहाल अभी की बात करें तो इसका स्टॉप लॉस जो है आप ये वाला रख के चल सकते हैं, ये हमारा 1 है, देन ये 2 है, सॉरी ये वाला हमारा 2 है। एक सेकंड मैं एक बार चेक करूँ छोटे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, जी हमारा ये वाला 2 है। जब तक ये वाला हमारा लेवल नहीं कटता हमारे को यहाँ पे अब एग्जिट नहीं करना। तो आपको जो है अगर यहाँ पे कोई करेक्शन आती है थोड़ी बहुत ही, आप वहां पे बाय करके चल सकते हैं। आगे आपको को जो है इसका आने वाले टाइम में आपको ऊपर जाता हुआ मार्केट में प्राइस दिख सकता है। अब एक बार बात कर लेते हैं यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी में भी गाइस यहाँ पर हमारे को बहुत अच्छी खासी यहाँ पे जो है यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, और ये भी मैं कहीं ना कहीं कम्युनिटी में आपको ऑलरेडी पहले ही पोस्ट कर चुका जब प्राइस एकदम से ऊपर ही था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका ऊपर का स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ पर भी बताया था कहीं ना कहीं मार्केट में हमारे को यहाँ पे गिरावट दिख सकती है। जब मैंने बताया था तब यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में 1.09687 का प्राइस था, और अभी आप देख पा रहे हैं 096 से हमारा 0.08 तक आ चुका है। अब यहाँ पर हमारे को यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। अब ये बात करेंगे कि गिरावट आगे हमारे को और मिल सकती है, या यहाँ से हमारे को एक बाउंस मिल सकता है, या यहाँ पे हमारे को किस तरीके से यहाँ पे मैनेज करके चलना है। तो यहाँ पर अगर मैं मार्किंग करके बताना चाहूँ आपको, तो ये हमारा 1 है, देन अगेन ये हमारा 2 है, देन अगेन इससे जो स्मॉलर टाइम फ्रेम का ये हमारा यहाँ पे 1 हो जाता है, ये सेकंड, देन अगेन 1 2 3 4 देन 5, देन ये 4, देन यहाँ पे ये हमारा 5। तो इसके बाद हमारे को यहाँ पे एक थर्ड वेव मिलती है, थर्ड वेव के बाद हमारे को यहाँ पे एक फोर्थ वेव मिलती है, और फोर्थ वेव के बाद हमारे को यहाँ पे एक फिफ्थ वेव मिलती है। फिफ्थ वेव मिलने के बाद यहाँ पे हमारे को एबीसी की पैटर्न की करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, जो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हमारे को यहाँ पे बन रही है कि हमारे को यहाँ पे एबीसी के फॉर्म में हमारे को नीचे आता हुआ मिला। एक ही साथ में इसका एक अल्टरनेट काउंट है, वो भी आपको लेकर के चलना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे को एक जो इसका जब भी कोई और आप ट्रेड लेते हैं या जो फोरकास्ट करते हैं तो आपके पास एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास बैकअप प्लान नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको मार्किंग करने में भी और ट्रेड लेने में भी कहीं ना कहीं इशू आएगा। अब यहाँ पर हमारा जो अल्टरनेट काउंट है वो और हमारा जो प्रेफर्ड काउंट है वो दोनों हमारा जो है वो सिमिलरली हमारे को बताना चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे करेक्शन में जा सकती है, जिससे हमारा जो एक पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट में यहाँ पे हमारे को शॉर्ट लेके चलना है वो हायर हो जाती है। वो क्या पॉसिबिलिटी है गाइस, यहाँ पे हमारे को 1 2 मिला, देन 1 2 अगेन यहाँ पे हमारे को ये थर्ड वेव मिली, देन यहाँ पे हमारे को ये फोर्थ वेव मिली, देन अगेन हमारे को यहाँ पे जो है ये फिफ्थ वेव, यहाँ पे हमारा ये, देन थर्ड फोर्थ और इसका फिफ्थ। मैं पर डिग्री हायर कर देता हूँ नहीं तो आपको कंफ्यूजन रहेगी ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ब्रैकेट वाला 1 2 हो गया, देन ये छोटा वाला टाइम फ्रेम का 1 2 3 4, देन यहाँ पे 5, अगेन ये वाला 3 हमारा यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट वाला,
जहाँ पे हमारा 5 वेव खत्म हुई है, ठीक है ना, मेरे पीछे आ रहा हूँ, मैं इसको इधर कर देता हूँ, ये हमारी 3 हो गई, देन ये हमारी यहाँ पे कहीं ना कहीं ये 4 हो गई, और अब यहाँ पर हमारे को एक 5th वेव यहाँ पे देखने को मिली है। अब 5th वेव के बाद अगर हम मैं बात करना चाहूँ कि यहाँ पे अगर ये मेरी ए वेव है, ठीक है, और ये मेरी कहीं ना कहीं बी वेव में हम ऊपर गए हैं, और ये सी वेव के लिए नीचे आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी हमारे जो हमारा जो ट्रेड सेटअप है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बता रहा है कि हमारे को यहाँ पे एक शॉर्ट करके चलना चाहिए, कहीं ना कहीं मार्केट में हमारे को यहाँ पे गिरावट देख सकती है। और सिमिलरली जैसे मैंने इससे पहले वाला काउंट भी आपको बताया, तो वो भी हमारे को ये कह रहा है कहीं ना कहीं हमारे को यहाँ पे जो डाउन साइड जाता हुआ दिख सकता है। जैसे ये वाला आप काउंट देखेंगे तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे ए मार्क किया, बी मार्क किया, देन सी मार्क किया, तो इस तरीके से भी हमारी लेबलिंग हो सकती है। बट ये है कहीं ना कहीं हमारे दोनों प्रेफरेंस में हमारी यही था कि मार्केट में यहाँ पे करेक्शन आ सकती है, तो उससे क्या होता है हमारी पॉसिबिलिटी जो होती है वो हायर साइड पे हो जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं हमारे को यहाँ पे ये एक इसके अंदर भी अगर ये सी वेव है, क्योंकि अगर बी वेव में किया तो वो भी हमारा 3 स्पॉट में जाएगा एबीसी में, तो यहाँ पे हमारे को एक टर्मिनल पैटर्न जैसा मिल रहा है देखने को। तो कहीं ना कहीं एक ये भी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे ए देन बी देन सी के फॉर्म में नीचे आ रहा है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं गाइस, कैसे हमारे को ट्रेड करना है, कैसे हमने इसको एग्जीक्यूट करना है। अब आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो पहला हमारा स्टॉप लॉस ये वाला था। अब इस स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आ सकते हैं ये सेकंड वेव के। उम्मीद तो ये की जा सकती है गाइस यहाँ पे हमारे सेकंड वेव को नहीं कटना चाहिए। अगर फिर भी यहाँ पर अगर आपका जो पहली प्रेफरेंस है वो तो यही है लार्जर टाइम फ्रेम की अगर बात करी जाए, और उसके बाद देखते हैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में ये जो करेक्शन आ रही है वो भी किस तरीके से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे को ये फर्स्ट वेव मिली, देन ये सेकंड वेव मिली, देन ये थर्ड वेव मिली, देन ये फोर्थ वेव मिली, देन यहाँ पे हमारे को 5th वेव मिली। अब 4th वेव जो हमारी वो फर्स्ट के अंदर आ रही है, कहीं ना कहीं हमारा एक लीडिंग इम्पल्स है, ठीक है ना, यहाँ पे हमारे को ये एक लीडिंग इम्पल्स पैटर्न मिला। देन अगेन हमारे के अकॉर्डिंगली इससे जो हायर टाइम फ्रेम है, मैं इसकी जो टाइम फ्रेम है उसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। गाइस अगर आपको मार्किंग दे रहा हूँ तो आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो में। 1 then 2 अगेन 1 2 1 2 3 4 5 3 then 4 then 5, यहाँ पे 3 then 4 then 5। तो यहाँ पे एक बार हमारे को एक बार डाउन साइड की यहाँ पर एक और मिल सकती है लेग, और उसके लिए गाइस क्या करना चाहिए हमारे को, क्योंकि यहाँ पे हमारे को थर्ड वेव के अंदर भी थर्ड वेव एक्सटेंशन मिल रही है, तो इसके अंदर काफी कुछ एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है। पर इसके बाद जो हमारा ये जो मूवमेंट ऊपर जा रहा है ये कहीं ना कहीं एक काउंटर मूव के लिए जा रहा है, कहीं ना कहीं इसकी जो एक्सपेक्टेशन है कि कहीं ना कहीं जाने की वो तकरीबन हमारे इस 4th वेव की यहाँ तक तकरीबन आती है। अगर यहाँ पर आता है तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं या आप यहाँ पे कोई अपनी इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको जो है कहीं ना कहीं इसका तो स्टॉप लॉस लगा करके आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस लगा लीजिए, या अगर आप बेनिफिट रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसका स्टॉप लॉस लगा करके आप यहाँ के अपसाइड का ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद देखेंगे कि 4th वेव यहाँ पे टर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या और ऊपर से टर्न कर रहा है, वो किस तरीके से कर रहा है वो हम देखेंगे। बट कहीं ना कहीं हमारा जो करेक्शन है वो हमारी डाउन साइड के लिए है। अगर कोई मूव ऊपर का मिलता है तो आप वहां पर जाने की शॉर्ट की पोजीशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं या 2 से 3 दिन की शॉर्ट की जगह, और सॉरी 2 से 3 दिन का अगर आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो वहां पर आप 2 से 3 दिन की एक बाइक की अपॉर्चुनिटी ढूंढ के आप वहां पे प्रॉफिट बुक करके आप वहां पे शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, जो कि अपनी एक डायरेक्शन के अंदर अगेन वापस आ जाएगा। क्योंकि अभी तक यहाँ पर हमारा जो पैटर्न है वो नीचे आने का ही है, यहाँ पे हमारा करेक्शन अभी एक्सपेक्टेड है। तो ये हो गया पूरा का पूरा यूरो यूएसडी के ऊपर। और डिटेल से हमारे को इसको रेगुलर जानना है, रेगुलर इसके ऊपर अपडेट लेना है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ईडब्ल्यूआई हमारी जो बुलेटिन सर्विस है उसके अंदर हम इन चीज के ऊपर डिटेल में वहां पर और बात करेंगे। लार्जर टाइम फ्रेम को तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी काउंट किया हुआ है, बट यहाँ पर जैसे मैंने इसका ये भी पोस्ट डाल दिया था, कहीं ना कहीं हमारे को इसके अंदर भी हमारे को एक अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है, जो कि ये काउंट नंबर 1 है कि यहाँ पर हमारे को एक डिक्सी का जो चार्ट है कहीं ना कहीं हमारे को ए देन बी देन सी के लिए ऊपर जाता हुआ मिल सकता है। एक इसका काउंट ये है जिसके अंदर हमारे को सी वेव मिल सकती है अपसाइड की तरफ, और एक इसका सेकंड काउंट आता है जिसके अंदर हमारे को यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सिमिलरली एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, उसके ऊपर यूरो यूएसडी के अंदर यहाँ पर भी हमारे को एक तरीके से एक अगर ट्रायंगल बनने का हो तो वो भी हमारे को यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। क्योंकि यहाँ पे ये जो पैटर्न हमारा जो वहाँ पे 5 वेव खत्म हुई है, अगर ये हमारे लार्जर टाइम फ्रेम का यहाँ पे ए वेव है, और बी वेव के अंदर भी हमारे को यहाँ पे ए देन बी देन सी देन डी देन ई इस टाइप की फॉर्मेशन होने के बाद भी हमारे को एक अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा एक ट्रायंगल फॉर्मेशन होने की भी पॉसिबिलिटी हमारे पास है। बट ये एक सेकंड काउंट है,
इसको माइंड में रख के चलना है। बट अब यहाँ पे जब भी काम हो रहा है तब तक हम इसके डायरेक्शन में काम करते जाएंगे। तो स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलना है और अपने टारगेट को आकर के वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करते चलेंगे, ताकि हम यहाँ पर मार्केट के साथ साथ जैसे जैसे मोमेंटम आ रहा है उसके साथ साथ जुड़ के चले। अगर यहाँ पे ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा तो हम ट्रायंगल के साथ भी काम करके उसके बाद ब्रेकआउट आएगा तो वहां पे भी हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की लेने की कोशिश करेंगे। तो सिमिलरली जो सेकंड काउंट आता है हमारा डिक्सी का, उसके अंदर भी यही पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि जो डिक्सी है और ये यूरो यूएसडी है ये आपस में एक ही टाइप के चलता है। अगर ये डिक्सी नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, और ये ऊपर जा रहा है तो डिक्सी नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेटेज है वो कहीं ना कहीं हमारी यूरो यूएसडी की ज्यादा है। तो यहाँ पर हमारे को ये जो पैटर्न देखने को मिल रहा है ये हमारा ए वेव का पैटर्न है, देन बी वेव है, देन यहाँ पे हमारे को एक सी वेव एक्सपेक्टेड। अगर यहाँ पे सी वेव आ रही है तो उस केस में हमारे को यहाँ पर एक हमारे को डाउन साइड जाता हुआ मिलेगा। और अगर इन केस यहाँ पे ये सी वेव नहीं होती, यहाँ पर अगर हमारे को सी वेव में एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है तो उस केस में हमारे को ये ए देन बी देन सी देन डी देन ई, तो हमारे को इस टाइप का बने, क्योंकि इससे लार्जर टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमारा ए वेव यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है, जिसके अंदर हमारे को यहाँ पे 5 सबऑर्डिनेट्स के साथ साथ मार्केट दिख रही है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी मार्किंग भी आपको करके दे देता हूँ ताकि आपको हर्डल ना हो, इजी हो जाए। ये हमारा 1 हो गया, देन गाइस ये हमारा सेकंड वेव होगी। सेकंड वेव के बाद हमारा ये 1 2 देन 3 4 देन 5 यहाँ पे टर्मिनल इंपल्स मिली है अपना थर्ड की फिफ्थ के अंदर, देन ये थर्ड, देन अगेन यहाँ पे ये फोर्थ, और ये हमारे को यहाँ पे फिफ्थ वेव मिली है। तो इस तरीके से हमारी मार्किंग है और ये हमारे को ए वेव मिली है। देन अगेन यहाँ पे स्मॉलर डिग्री का ए बी सी डी ई का करता हुआ ये पैटर्न जो है वो नीचे जाने के लिए एक्सपेक्टेड है। अगर ये ई वेव ऐसे नहीं बनती तब भी, अगर ये हमारे को ए बी सी पैटर्न नहीं मिलता तब भी हमारे को नीचे जाता हुआ मार्केट यहाँ पे दिख सकती है। तो अगर ये नीचे जाएगी तो ऑब्वियस है कि हमारा यूएसडी जो यूरो यूएसडी है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखेंगे आने वाले दिनों में कि किस टाइप की यहाँ पे अपना पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। तो फिलहाल अब जो अपने बात कर चुके हैं इस वीडियो में वो यूएसडी की आईएनआर की भी कर चुके हैं और डिक्सी की भी कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं हम यहाँ पर एक अपना यूरो यूएसडी की भी कर चुके हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वारी है, कोई आप चाहते हैं किसी और के ऊपर एनालिसिस करना, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वो भी करने की आपके लिए कोशिश करूंगा ताकि आप इस चीज का बेनिफिट कर सकें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर गाइस वीडियो पसंद आए लाइक करना मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो।